हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरे काम की शुरुआत हो रही थी बेड को क्लीन करने से। क्लीन भी कर रही थी और जो सामान है, जो मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में कि मुझे धूप दिखानी है, सारे जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं उन्हें, और गरम ब्लैंकेट हो गया, रजाइयाँ होती हैं, उन्हें धूप दिखानी थी। तो मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी कि हस्बैंड के स्कूल की जिस दिन छुट्टी होगी ना, उसी दिन मैं ये सारा काम करूँगी, क्योंकि ये काम ऐसा होता है ना, इसको अकेले करते करते बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब भी हो जाती है, थकान भी हो जाती है। और वैसे तो मेरे साथ मम्मी है, लेकिन मम्मी अव्यान के साथ रहती है ना, तो इस वजह से मुझे ये सारा काम अकेले ही करना था। और हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि संडे के दिन ही करेंगे ये काम, लेकिन अभी संडे पिछला निकला है, अभी तो संडे आने में और दिन बाकी हैं। तो फिर मैंने कहा यार, इंतज़ार करने से अच्छा है कि आज अच्छी खासी तेज़ धूप लगी है, तो धूप पे थोड़ा थोड़ा करके कपड़े डाल देती हूँ। वैसे भी संडे का कोई भरोसा नहीं है, संडे को बारिश भी हो जाए, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना मौसम इसी तरीके का हो रखा है। कभी 2 दिन बारिश होती है, 2 दिन तेज़ धूप लगती है, पता ही नहीं चल रहा है बारिश और मौसम का। तो बस यहाँ पर अभी मैं वही सारा काम कर रही थी। सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो पहला यही था, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे ही मैं सारे कपड़े लेके आई, तो फिर मैंने देखा जो हस्बैंड के भी थे, पुराने हुड थे, और मतलब पिछले साल के जो थे ना पहनने वाले, जो स्वेटर वगैरह होती है, वो सारी रखी हुई थी। वैसे तो मैंने उस टाइम पर धो के ही रखी थी, मैंने आपके साथ पे वीडियो भी शेयर किया था शायद उस टाइम पर। तो सारे कपड़े वैसे मैंने गरम, जो सर्दियों में पहनने वाले गरम कपड़े होते हैं ना, उनको मैंने धो के रखा था बेड में अच्छे से फ़ोल्ड करके। लेकिन जब मैं आज बाहर धूप पे लेके आई ना इन कपड़ों को, तो मैंने देखा इन पे वाइट कलर का पाउडर टाइप का लगा हुआ है, क्योंकि ये ना सीलन होती है जो, उसके दाग पड़े होते हैं। सीलन पानी जैसी छोड़ती है ना वो बेड के अंदर, तो ऐसे दाग पड़ जाते हैं। तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ। तो फिर मैंने फटाफट से उनको धोने के लिए डाला, भिगो के रखा था मैंने सर्फ के पानी में, और फिर जो हाथ से रगड़ने वाले थे मैंने उन्हें हाथ से ही रगड़ा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब भी हो गई थी। मतलब आज ना दिन भर में इतना ज़्यादा काम हो गया था कि इतने गर्म कपड़े साथ में धोने पड़े, बड़े बड़े जैकेट भी थे जो कि मैंने धोए थे। तो अभी सारे कपड़े धोने के बाद मैंने अभी ऐसे ही डाले हुए हैं बाहर की साइड पे। सो यहाँ पर अभी मैं अंदर आ गई हूँ, और काम करते करते ना पता ही नहीं चलता है कि कब इतना टाइम निकल जाता है। फिर मैंने सीधे शाम के टाइम का वीडियो शूट किया, और यहाँ पर अव्यान, मैं, मम्मी, हम तीनों के तीनों बाहर थोड़ा छत में घूम रहे थे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, इतनी भयंकर तेज़ वाली गर्मी। क्योंकि जैसे 2 दिन भी तेज़ धूप पड़े ना, तो गर्मी ऐसा लगता है जैसे जून का महीना चल रहा हो, इतनी तेज़ गर्मी होती है। और जब बारिश होती है ना, तो ऐसा लगता है जनवरी का महीना हो, क्योंकि अचानक से ठंडा हो जाता है, अचानक से गर्मी हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है मौसम का। तो यहाँ पर हम लोग फिर टहले थोड़ी देर के लिए, और छतों में भी मतलब सभी लोग आए रहते हैं, सभी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आते हैं। सामने ये पड़ोस में आंटी जी रहती हैं, तो ये भी बात कर रही थी, ऐसे पूछ रहे थे कि अभियान के बारे में कैसा है। तो बस उसके बाद बाहर से हम लोग फिर अंदर आए, और मैंने फटाफट से अपनी सूट चेंज कर दी थी, और ये टी शर्ट डाल दी थी, क्योंकि मेरे से ना काम ही नहीं होता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है ना, उमस वाली, तो मैं टी शर्ट ही डालती हूँ, और इसमें मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन आज इतनी उमस हो रही थी कि किचन में खड़े रहना भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मुश्किल हो जाएगा। अभी जो है मैं, हस्बैंड जो दिन में सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे ना, फल फ्रूट सब लेके आए थे, पपाया लेके आए थे, एप्पल लेके आए थे, उन्हें मैंने धो के फ्रिज में रख दिया है। थोड़ी सी सब्ज़ी थी, लौकी की थी, तो लौकी भी मैंने धो के रख दी है। और आज मैं अव्यान के लिए भी थोड़ी सी लौकी, दाल और चावल मिक्स करके बनाने वाली हूँ। तो सही रहता है, बच्चे अगर थोड़ा सा भी खाए ना, 1-2 चम्मच भी, तो बहुत बड़ी बात लगती है। वैसे इसको मैं कई कोशिश करती हूँ, बहुत कुछ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसको शायद से अभी स्वाद का पता ही नहीं चला है कि कैसा होता है खाना। कोशिश मेरी बहुत पहले से जा रही है, कभी तो थोड़ा सा 1 चम्मच खा ही लेता है, लेकिन कभी कभी इतना आनाकानी करता है ना कि मैं क्या बताऊँ। इतनी परेशान हो गई हूँ मैं कि कैसे इसको खाना खिलाऊँ। बहुत कुछ ट्राई करके देखा, जैसे मैं इसको खिलाती हूँ ना चम्मच से, ये चम्मच पकड़ने लगता है कि लाओ मुझे अपने आप, मैं चम्मच पकड़ लेता हूँ, और खाना खाने के लिए बिल्कुल मुंह मोड़ देता है। तो यहाँ पर मैंने दाल डाली है, थोड़े से चावल और लौकी डाली थी, उसके साथ ही मैंने उसमें ना कच्ची हल्दी जो होती है वो डाल दी थी। ये भी बच्चों के लिए अच्छी होती है, बस थोड़ी सी डालनी है। तो उसके बाद जो है सारा काम वाम मेरा हो ही रहा था, मतलब
जारी था। सुबह से लेके रात तक अनगिनत काम होते हैं और शाम के टाइम से लेके रात का डिनर जब तक नहीं होता ना तब तक भी ढेरों काम होते हैं घर के, किचन के। तो जो चाय हमने पी थी ना, चाय नाश्ते के मैं थोड़े से बर्तन धो रही थी, वही रखे हुए थे। उसके बाद मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो सब्ज़ी का भी ना ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लौकी खाने का तो मन नहीं कर रहा था, वो तो मैंने अव्यान के लिए स्पेशल मंगा रखी है कि उसी के लिए बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों के लिए भी ना सही होती है दाल और लौकी। तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर रही थी, भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी, खेत से लेके आए थे हस्बैंड। आजकल ऐसा हो रहा है ना कि भिंडी खाने का, बैंगन खाने का मन भी कर रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया है केवल कद्दू, लौकी, यही सारी चीज़ें खाई जा रही हैं। तो बार बार भी एक ही चीज़ खाने का मन नहीं करता है, और मार्केट में भी और कोई सब्ज़ी नहीं है, घर में भी यही सब्ज़ी है। तो आजकल फिर हमने खेत में देखा बैंगन लग रहे थे, और बैंगन भिंडी की सब्ज़ी जैसे मिक्स करके बनाओ ना प्याज डाल के, तो बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे भिंडी भी थी, थोड़े से बैंगन थे, तो उसकी भी मैंने सब्ज़ी सब मिक्स करके बना ली। और मैंने जब कल बनाई थी ना ये सब्ज़ी, तो हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने बोला कि आज भी लेके आए, यही बनाना है। और फिर यही होता है ना कि घर में अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उन्हीं की पसंद की चीज़ बनती है। फिर मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे सही नहीं लगता है, केवल उनको उनको भी वही चीज़ें पसंद आती है जो मुझे अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर अभी मैंने दोनों तरफ गैस में खाना चढ़ा रखा है, एक तरफ अव्यान का है और दूसरी तरफ सब्ज़ी बन रही है। अब इधर तीसरा काम मेरा जारी है आटा लगाने का, तो फटाफट से मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। और बाहर अभी हल्का सा उजाला है, क्योंकि एकदम से अंधेरा भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से आटा भी लगा लिया है, और अब धीरे धीरे करके बाकी के जो काम है वो भी करूँगी। फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा करके मैं अंदर भी बैठ रही थी, क्योंकि फ़ैन चालू था ना, तो इसलिए वहाँ पे बैठ के थोड़ा रिलैक्स हो रही थी। तो अब जो है यहाँ पर ये खाना पक चुका है, इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा। मिक्सी में डाल के पीसने का एक फ़ायदा ये रहता है ना कि बच्चा जो जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो निगल नहीं पाते हैं, और ऐसी चीज़ें एकदम से उन्हें खिलाना भी ठीक नहीं रहता है। अभी छोटा ही है, पहले वो खाना तो स्टार्ट करे तब जाके हम उन्हें थोड़ा सा सॉलिड देंगे, अभी तो सेमी सॉलिड से काम चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने पानी अलग निकाल दिया है और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करती जा रही हूँ। फिर मैंने उसको बारीक एकदम पेस्ट सा बना लिया था, फिर छान के उसको देती हूँ। तो मेहनत तो पूरी करनी पड़ती है। देखो ऐसा नहीं है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हम फिर मेहनत ही नहीं करेंगे। छोटे बच्चों को होता है थोड़ा बहुत आनाकानी, हर कोई करता है, लेकिन उनको ना थोड़ा थोड़ा करके अगर 1 चम्मच आधी चम्मच भी वो खाए ना, तो यह समझो कि बहुत बड़ी बात है। फिर ऐसे करके ना उनको स्वाद का पता चलता है। और ये चीज़ मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछी थी कि वो खाना नहीं खा रहा है, कैसे करके बच्चों को मतलब किस तरीके से उनको खिलाया जाए। तो उन्होंने भी यही बोला था कि अगर वो नहीं भी खा रहा है, अगर आधी चम्मच भी वो ले रहा है ना, थोड़ा सा भी बाहर की चीज़ खा रहा है, मतलब खाना खा रहा है, तो ये समझ लो कि उसे धीरे धीरे करके स्वाद का पता चलेगा। एकदम से बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो खा लेते हैं, और ज़बरदस्ती उनको खाना नहीं खिलाना चाहिए कि ज़बरदस्ती बस खाते जाओ, या फिर फ़ोन दिखा दिया, या फिर उनको किसी तरीके से एंटरटेन कर दिया। ऐसे करके अगर खिलाओगे ना, तो उन्हें खाने से धीरे धीरे करके नफ़रत होने लगेगी। उनको खाना इंजॉय करके खाने दो। अगर वो खुशी खुशी एक ही चम्मच खा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैं यही सोच के उसके लिए मेहनत करती रहती हूँ कि एक दिन तो आएगा जब वो अच्छे से खुशी खुशी अपनी खुद से मांगेगा और खुद से खाएगा। तो फ़िलहाल जो है मैंने उसको खाना खिला दिया था। अब मैं यहाँ पर रोटी बनाने आ गई थी, और रोटी वगैरह मैंने बना ली है। फिर इसके बाद अब बारी आती है सारा काम निपटाने की। अभी हमने खाना नहीं खाया है, रात का डिनर। तो मैंने क्या किया ना, फटाफट से अव्यान तो उसके पापा के पास था, तो मैंने कहा चलो इसी बात का फ़ायदा उठाया जाए। वो उसको सुला रहे थे, और मैं भी अगर फालतू में बैठी रहूँगी ना, तो मेरा ध्यान फिर फ़ोन में चला जाता है। क्योंकि होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। अगर हमें अभी हम ऐसी जनरेशन है ना कि हमारे हाथ में अगर फ़ोन आ गया, तो हम चाहे कितनी ही मोटिवेशनल वीडियो देख लें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम फ़ोन ना चलाएं। आप लोग खुद ही सोच के देखना, एक दिन भी कोई बिना फ़ोन चलाए रह नहीं सकता है। इतनी अब लत सी लग गई है ना, थोड़ा ही सही, लेकिन अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए हम लोग 15-20 मिनट फ़ोन चलाते ही चलाते हैं। ये भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, 1 घंटा तो वैसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। बट खैर, इस आदत को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैं अभी पहले ही सारे बर्तन धो लूँगी। लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर तक सब्ज़ी रखने से ना काली हो जाती है। तो ये कढ़ाई थोड़ी सी जल भी गई थी, और मुझे मेरी नई कढ़ाई ही ज़्यादा पसंद है। मतलब एकदम नई की नई रहे, बर्तन अच्छे लगते हैं।
तो मैंने क्या किया, लोहे की कढ़ाई को पहले जो उसमें सब्ज़ी रखी थी पहले वो धो के साफ़ कर लिया और उसके बाद गैस पे चढ़ा के थोड़ा गर्म कर दिया। उसके बाद इसमें नींबू लगा दिया, पूरा आधा नींबू कट करके, और नींबू का रस सहित मैंने यहाँ पे इसे लगा लिया। इससे क्या होता है ना, ऐसे करने से आपकी जो लोहे की कढ़ाई है बिना मेहनत के, बिना किसी रेत के, बिना किसी ज़ोर से उसको रगड़े, बिल्कुल कम मेहनत में ही आप आसानी से इसको साफ़ कर दोगे। ये देखिए एकदम कढ़ाई जो है ना चमक चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिना मेहनत की कढ़ाई कितनी प्यारी से चमकी है, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल नई जैसी। तो ये सब काम हो गया था। और मेरा क्या है ना, मेरा यही रहता है कि जब तक काम ना निपटे खाना भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरता है। मुझे बार बार यही टेंशन रहती है कि अभी सिंक में इतने बर्तन पड़े हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद ज़ाहिर सी बात है आलस तो सभी को आता है। तो बर्तन वगैरह मैं धो चुकी थी और यहाँ पर अभी मैं दूध खाली कर लूँगी पतीले में। दूध भी मैं भर चुकी थी और अभी मैंने गर्म करने नहीं रखा है दूध को। सबसे पहले तो यहाँ नीचे थोड़ा सा पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। खाना बनता है, रोटी बनती है तो आटा भी गिर जाता है, और अगर रात को आटा गिर गया ना तो समझ लो सुबह फिर चींटियाँ आ जाती है या फिर कॉकरोच भी इसी तरीके से आते हैं। तो नाइट रूटीन जो रहता है उसे हमेशा करना ही चाहिए। अपना रात का टाइम का जो क्लीनिंग होती है किचन में उसे अच्छे से करके तभी सोना चाहिए। तो बस यहाँ पर क्लीन कर लूँगी मैं, और जब इस तरह से साफ़ करो ना हाथ से पोछा लगा के तो पूरा किचन एकदम क्लीन हो जाता है। थोड़ा बहुत भी गंदगी हो तो वो हाथ से निकल जाती है। तो बस अभी यहाँ पर सूख चुका था, मैंने लगा दिया है, मैट बिछा दिया और ये कपड़ा यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि थोड़ा सा ना दरवाज़ा उठा हुआ है तो डर लगता है वहाँ से कोई चीज़ अंदर ना आ जाए। उसके बाद अब हम फाइनली, जब मेरा पूरा काम निपट गया तब हम डिनर कर रहे हैं। डिनर करने से पहले मतलब मैं खाना ले गई थी अंदर, और उससे पहले यहाँ पे दाल रख दूँगी। तो ये जो सोयाबीन की दाल होती है ना, इसको मैं रख रही हूँ। सोयाबीन को रात को भिगो के रखूँगी एक सीटी मरवा के, तो अगले दिन को सुबह पीसने में इसे आसानी होगी। क्योंकि कल मैं लंच के लिए बनाने वाली हूँ हमारा पहाड़ी स्पेशल लंच, तो उसी के लिए मुझे ये दाल चाहिए थी। और अब मैंने दूध को भी रख दिया है गर्म करने के लिए, इसके ऊपर जाली रख दूँगी और हम लोग चलते हैं डिनर कर लेते हैं। और डिनर का भी टाइम हो चुका है। अभियान अब उसके पापा ने उसको सुला दिया था, तो जब वो सो जाता है तब हम लोग आराम से बैठ के खाना खाते हैं। और यही एक टाइम होता है जब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। फ़िलहाल ये आपको दिखा रही हूँ बाहर के रूम का हाल कुछ इस तरीके से है। जो दोपहर में कपड़े सुखाए थे वो यहाँ पे रखे हैं, धो के जो डाले थे ना वो भी सारे के सारे वहीं पे हैं। तो ये देखिए जब तक ये सोया हुआ है तब तक हम लोगों ने डिनर कर लिया था, और उसके बाद डिनर वगैरह हो गया था। तो क्योंकि मेरा किचन का काम तो वैसे ही निपटा हुआ है, तो बस ये एक छोटा सा काम बच रहा था कपड़े फ़ोल्ड करने का, तो अभी कर लूँगी इन सारे कामों को। क्योंकि सुबह उठ के जब ना एकदम से अंदर वाले रूम से बाहर आओ, ऐसा फैला फैला देखो तो बहुत ही अजीब वाली फीलिंग आती है। और फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि जो आज के दिन के काम हैं उन्हें आज के दिन में ही ख़त्म कर देना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कल के काम कल से ही शुरू करेंगे, वरना आज के भी पेंडिंग है, कल के भी पेंडिंग है, तो ऐसे में ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है दिमाग में। तो बस यहाँ पर मैंने क्लीन कर दिया है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर मेंटेन हो गई हैं। और अब जो है आराम से मुझे नींद आएगी, वरना मैं रात भर यही सोचती रहूँगी कि मैंने इतना सारा काम छोड़ा हुआ है। टेंशन हो जाती है ना। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।